विनायक जी की कहानी। बोलो गणेश जी भगवान की जय। किसी नगर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी बहुत अमीर थी, वहाँ जेठानी बहुत गरीब। जेठानी रोज देवरानी के घर काम करने जाया करती थी। वहाँ देवरानी इसके बदले में कुछ खाना कपड़े दे दिया करती थी। एक दिन देवरानी ने कुछ खाने को नहीं दिया तो जेठानी को खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। शाम को जब उसका पति आया तो उसने खाना मांगा तो जेठानी बोली, जी आज तो थारी छोटी ने कुछ भी नहीं दिया, खाने को कुछ भी नहीं है। इधर बच्चे भी भूख से रोने लगे। पति भूखा तो था ही और बच्चों को रोता देख उसको और गुस्सा आ गया। उसने एक लकड़ी लेकर अपनी पत्नी की खूब पिटाई की तो बेचारी रोते रोते गणेश जी भगवान को याद करके सो गई। कुछ ही देर बाद सपने में गणेश जी आए और बोले कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। ये सुनकर वो बोली, इस खाने के पीछे ही तो मेरी ये हालत हुई है। घर में कुछ खाने को नहीं है, कल की बासी रोटी का आधा टुकड़ा रखा है, खा लो। गणेश जी बोले, ठीक है, कई जगह तिल खाकर आया हूँ, मैं निपटना चाहता हूँ, अब मैं कहाँ निपटूं? तो कहा, कहीं भी। जेठानी बोली, पूरा घर पड़ा है, कहीं भी निपट लो। गणेश जी अपना जहाँ जहाँ मनाया, फिर बोले कि कहाँ पहुँचूं, तो पानी तो है ही नहीं। तो जेठानी बेचारी परेशान तो थी ही, गुस्से में बोली, मेरे सर से पूछ लो। इतना सुनकर गणेश जी ने वैसा ही कर दिया और जाते जाते झोपड़ी को पैर मार गए। जब सुबह जेठानी की नींद खुली वो हैरान रह गई। झोपड़ी की जगह महल, घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात हाथी घोड़े सब कुछ हो गए। पूरा शरीर स्वस्थ और सुंदर हो गया। घर में इतनी धन दौलत हो गई, इसलिए वो देवरानी के घर काम करने नहीं गई। इस पर देवरानी ने बच्चों से कहा, देख कर आओ जरा, आज तुम्हारी ताई क्यों नहीं आई? बच्चों ने आके बताया कि ताई के घर तो बहुत सा धन दौलत है। देवरानी दौड़ी दौड़ी जेठानी के पास गई और जेठानी से पूछा, तो ये सब कैसे हुआ? जेठानी बेचारी भोली वाली तो थी, उसने सच सच सब कुछ बता दिया। अब तो देवरानी के मन में लालच जाग गया। देवरानी अपने घर आई और पति से बोली, मुझे भी लकड़ी उठाकर खूब मारो। वो बोला, अरे मूर्ख, वह तो दुखिया गरीब थी, तू तो अच्छी भली है, क्यों पैसों की लालच में मार खाना चाहती है? परंतु देवरानी तो जिद पर अड़ गई। पति को गुस्सा आया और उसने गुस्से में एक लकड़ी उठाकर उसकी खूब पिटाई कर दी। इसके बाद मार खाकर वो गणेश जी का नाम लेकर सो गई। सपने में गणेश जी आए, कुछ खाने को मांगा तो वो बोली, महाराज वहाँ तो आपको कुछ नहीं मिला, यहाँ मैंने खूब सारे पकवान बनाए, खूब खाओ। गणेश जी ने खूब खाया और फिर बोले, कहाँ निपटूं? वो बोली, जेठानी कई कई दिन बालों में कंघी भी नहीं करती, मेरा सिर तो बहुत साफ सुथरा है, पहुँच लो। गणेश जी ने वैसा ही किया, चले गए। वो जब सुबह सोकर उठी तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, उसके सर से बदबू आ रही थी। जब वो सब कुछ साफ करने लगी, परंतु जितना साफ करती उतना ही गंदा होता चला जाता। उसने विनायक जी के हाथ जोड़े और बोली, गणेश जी महाराज, अपनी ये माया समेट लो, मुझे ये गंदगी क्यों दी? तब आकाशवाणी हुई और आवाज आई, अपनी जेठानी को जायदाद में से आधा हिस्सा दो। छप्पर में 2 सुई लटक रही है, एक सुई दो। बर्तनों में से आधे बर्तन दो। देवरानी ने ऐसा ही किया। तब जाकर उसके घर में सारी गंदगी साफ हुई। देवरानी उसको उसके लालच का फल मिला। गणेश जी महाराज जैसे जेठानी के संकट दूर किए, अनधन के भंडार भरे। ऐसा कहते, ना सुनता ना हुंकारा भरता, ना सबको दीजो।